बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने देखा था क्रेब्स साइकिल को, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। आज हम जो है वो उसी को फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये है उसकी मोलेक्युलर डायग्राम कि किस तरह से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर सिट्रेट का क्या होगा, आइसोसिट्रेट का क्या होगा, सक्सीनेट का क्या होगा, कीटोग्लूटारेट का क्या होगा, फ्यूमारेट का क्या होगा या मेलेट का क्या होगा। तो बेसिकली ये जो है ये क्रेब साइकिल ही है, सिट्रिक एसिड साइकिल ही है, लेकिन इस स्लाइड के अंदर इसमें जो है वो हम डिटेल मोलेक्युलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल के क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है फर्स्ट स्टेप में आता है और क्या करता है कि ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जो है वो मिलता है और कंडेंस होकर बना देता है क्या, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट से जो है ये इसका स्ट्रक्चर है सिट्रेट का। सिट्रेट की से क्या होगा कि इसकी डिहाइड्रेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, सिस सिट्रेट या सिस एकोनिटेज एंजाइम बनता है, जो कि फर्दर डिहाइड्रेशन से बन जाता है क्या, आइसोसिट्रेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आइसोस्टेट का जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ज़्यादा कोई बात नहीं है, सिर्फ क्या होता है कि ये भी सेम रहेगा, COOH 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 ये सेम रहेगा। सिर्फ होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ पर जो है इस कार्बन के साथ जो है वो क्या आ जाएगा, OH ग्रुप जो है वो क्या होगा, आकर अटैच हो जाएगा। इसे कहते हैं आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से क्या होता है कि NAD जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NADH के अंदर। ठीक है, और हमारे पास जो है क्या होता है कि आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, जिसे कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ये हमारे पास जो है जो सेंट्रल कार्बन है वहाँ से COOH ग्रुप जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह से क्या होता है कि NAD जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NADH के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, रिमूवल होती है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से क्या बन जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये जो है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सक्सीनेट के अंदर। देखो बेटा, जब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, ठीक है, और कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स इसके साथ आकर अटैच होगा, तो वो यहाँ से क्या कर देगा, इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास ये इस तरह से सक्सीनेट, दो कार्बन है और दोनों के साथ क्या है, COOH ग्रुप जो है वो क्या है, अटैच है। ठीक है, तो सक्सीनेट जो है वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, FAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, FADH2 के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर। फ्यूमारेट में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो दूसरा कहाँ पर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, फ्यूमारेट जो है उससे फर्दर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेलेट एंजाइम के अंदर, सॉरी मेलेट के अंदर। तो ये यहाँ पर जो मेलेज एंजाइम है वो आता है, वो आकर कन्वर्ट कर देता है इसको, फ्यूमारेट को किसके अंदर, मेलेट के अंदर। मेलेट जो है वो फर्दर उसके स्टेप 10 के अंदर हमने देखा था कि NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर और वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर।
तो ये भी जो है बेसिकली ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, एनएडीएच की सिंथेसिस होती है और एफएडीएच2 की सिंथेसिस होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनएडीएच और एफएडीएच2 जो है ये भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। तो हम इसको ओवरऑल ये कह सकते हैं कि क्रेब्स साइकिल में जो है वो क्या होता है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट। The tricarboxylic acid cycle basically involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide with the simultaneous regeneration of oxaloacetate। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कि हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साइकिल में से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और साथ में हमारे पास फिर से क्या बन जाता है, ऑक्सैलोएसीटेट बनता है। देयर इज़ नो नेट कंजप्शन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट और एनी अदर इंटरमीडिएट इन दिस साइकिल। तो यहाँ पर जो है वो फाइनल उसकी कंजप्शन यानी कि सारे का सारा जो है वो यूज़ नहीं होता। ठीक है। Significance of tricarboxylic acid cycle: complete oxidation of acetyl coenzyme A। यहाँ पर जो है एसिटाइल कोएंजाइम की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सेकंड स्टेप है एटीपी की जनरेशन होती है। थर्ड स्टेप है फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ये एक ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। फोर्थ पॉइंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ मेजर मेटाबॉलिक पाथवे। ये सबसे जो है वो मेजर मेटाबॉलिक पाथवे है। और फिफ्थ स्टेप में हम कहते हैं कि फैट इज़ बर्न ऑन द विक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट भी जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, बर्न होते हैं, जिसकी वजह से ये जो हम कहते हैं कि फैट स्टोर हो रहे होते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनकी बर्निंग होती है, जिसकी वजह से मोटापा जो है अब ठीक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड एज ए न्यूट्रल फैट। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसके ज़रिए से वो कन्वर्ट किए जाते हैं किसके अंदर, फैट के अंदर। नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फैट। यहाँ पर जो है वो फैट जो है वो फाइनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। कार्बन स्केलेटन ऑफ अमाइनो एसिड फाइनली इंटर द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो कार्बन स्केलेटन जो है किसका, अमाइनो एसिड का, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, और उससे क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। Requirement of O2 by tricarboxylic acid cycle: there is no direct participation of O2 in tricarboxylic acid cycle, इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और ये चूँकि नाइट के वक्त होता है, हम जो कॉमन सेंस है वो हम देखते हैं कि क्या होता है कि रात के वक्त जो है वो प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होता है। ऑपरेट्स ओनली अंडर एरोबिक कंडीशन। लेकिन ये बात नहीं है कि हम ये कह सकें कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन एज सच डायरेक्ट जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होती। दिस इज़ ड्यू टू NAD पॉजिटिव वेयर FAD रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द साइकिल कैन बी रीजनरेटेड इन द रेस्पिरेटरी चेन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि NAD जो बनता है, ये FAD जो बनता है, जो कि कन्वर्ट होते हैं NADH के अंदर और FADH2 के अंदर, उनकी सिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। फिर उससे जो NAD और FAD बनते हैं वो आकर यूटिलाइज होते हैं किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर। देयरफॉर सिट्रिक एसिड साइकिल इज स्ट्रिक्टली एरोबिक। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल है, ये क्या होता है, एरोबिक होता है। Oxidation of 3-NADH by electron transport chain coupled with oxidative phosphorylation results in the synthesis of 9 ATP molecule। तो इसका मतलब ये है कि एक NADH जो है उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो 3 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, और क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 NADH की फॉर्मेशन होती है। तो एक जो है वो 3 ATP देगा, तो 3 जो है वो कितने ATP देंगे, 9 ATP की सिंथेसिस जो है वो यहाँ पर होगी। FADH2 leads to the formation of 2 ATP। FADH जो है ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये कितने, इसका एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 ATP के सिंथेसिस जो है वो कर पाता है। तो यहाँ तक कितने हो गए, 9 + 2 कितने हो गए, 11। वन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन।
Thus, a total of 12 ATP are produced from वन एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि ATP एक जो है वो यूज़ कर लिया जाता है फिर से फास्फोरिलेशन के दौरान, जिसमें हमने देखा था कि कीटो ग्लूटारेट जो है उसकी फास्फोरिलेशन हो रही होती है। ठीक है, तो एक एटीपी जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। अब देखें 12 एटीपी यहाँ तक बन चुके थे, सॉरी 11, 9 जो थे वो NADH से आ रहे थे, 2 जो थे वो FADH2 से आ रहे थे, और 2 ATP ऐसा जो है वो क्या होते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है। तो कितने हो गए 13। एक ATP जो है वो क्या हो गया, यूज़ हो गया। तो हमारे पास जो टोटल ATP की सिंथेसिस होती है, नेट ATP की सिंथेसिस जो होती है वो कितनी होती है, 12 ATP। इसका मतलब है कि एक क्रेब्स साइकिल के दौरान 12 ATP के मालिक्यूल क्या हो रहे होते हैं, उसकी सिंथेसिस जो है वो हो रही होती है। तो ये फर्दर जो है उसकी मोलेकुलर डायग्राम है कि उसी तरह से पायरोवेट है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है, सिट्रेट बनता है। ठीक है, आइसोसिट्रेट है, कीटोग्लूटारेट है। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूमारेट, मेलेट, और फाइनली जो है वो क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हमें दिखाई गई हैं वो ये है कि NADH एक ये सिंथेसाइज हो रहा है, एक ये सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, और एक जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, और ये FADH2 जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, और NADH जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 NADH की सिंथेसिस हो रही है और एक FADH2 की। तो 2 ATP की सिंथेसिस होती है, एक GTP से और एक दूसरे से। तो नेट जो है एक कंजम्पशन, एक कंज्यूम हो जाता है। तो नेट हमारे पास ये 11 और एक ATP जो है वो ये है, तो कितने हो गए, 12 ATP जो है वो हमारे पास उनकी सिंथेसिस होती है। यहाँ पर जो है वो डिटेल बताया गया है, ये देखें कि 2 मॉलिक्यूल जो हैं किसके रिमूव हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से NADH 1, 2 और ये 3 NADH हैं, एक FADH2 है, और साथ में हमारे पास क्या है, एक जो है वो ATP है। रेगुलेशन ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को रेगुलेट किया जा सकता है किस तरह से। 3 रेगुलेटरी एंजाइम्स, पहला है सिट्रेट सिंथेज, दूसरा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और थर्ड वन जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम जो हैं ये क्या करते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को रेगुलेट करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिट्रेट की। सिट्रेट सिंथेज इज इनहिबिटेड बाय ATP एंड NADH, एसाइल कोएंजाइम ए एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो सिट्रेट सिंथेसिस जो है यानी कि पहला स्टेप जिसमें ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कंडेंस हो रहा होता है, तो वो एंजाइम जो कंडेंस करवा रहा होता है उसे कहते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो अगर उसको जो है वो इनहिबिट कर दिया जाए या उसको जो है वो रोक दिया जाए, तो वहाँ पर सिट्रेट की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इसको रेगुलेट करवा सकते हैं, किसके ज़रिए से, ATP और NADH की मौजूदगी में। इन दोनों से जो है वो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या होता है, रेगुलेट होता है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका मतलब ये है कि सिट्रेट जो है जब फाइनल कन्वर्जन होती है उसकी किसके अंदर, आइसोसिट्रेट के अंदर, तो वो एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, इज एक्टिवेटेड बाय ADP एंड इनहिबिटेड बाय ATP एंड NADH। तो ATP की मौजूदगी में और NADH की मौजूदगी में क्या होती है कि उसकी जो इनहिबिशन जो है वो काज हो जाती है, लेकिन जो है वो एक्टिवेट होता है किसकी मौजूदगी में, ADP की मौजूदगी में। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड NADH। इसका मतलब जो है वो तीनों एंजाइम जो है वो हम देख सकते हैं कि तीनों एंजाइम जो है वो NADH जो है उसको क्या करवा रहा होता है, इनहिबिट करवा रहा होता है। लेकिन पहले 2 एंजाइम में साथ उसके ATP है, थर्ड में जो है वो एक चेंज आती है, और वो कौन सी है, वो है सक्सिनाइल को एंजाइम ए और NADH। ठीक है, तो सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ADP इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टू प्रोसीड। ADP की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इसको एज ए फोर्थ फैक्टर के तौर पर भी जो है वो ले सकते हैं कि अगर ADP की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। इनहिबिटर्स ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल,
Aconitase is inhibited by fluoroacetate. This is a non-competitive inhibition. इसका मतलब ये है कि ये एज ए कम्पिटिटिव नहीं आएगा, एज ए नॉन कम्पिटिटिव आएगा। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब ये है कि ये इनहिबिटर जो है ये क्या करेगा, अदर देन एक्टिव साइट जो है वो क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा और उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट इज इनहिबिटेड बाय आर्सेनाइट। तो अल्फा कीटा ग्लूटोरेट जो है उसको हम इनहिबिट करवा सकते हैं किससे, आर्सेनाइट से। इसी तरह जो है ये भी एक नॉन कम्पिटिटिव है। नॉन कम्पिटिटिव फिर वही बात हो जाएगी कि ये अदर देन एक्टिव साइट जो है एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय मेलोनेट एंजाइम। ठीक है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसको क्या कर सकते हैं हम, मेलोनेट से जो है वो क्या करवा सकते हैं, इनहिबिट करवा सकते हैं। दिस इज़ अ कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका मतलब यह है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कन्वर्ट होता था किसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर या अल्फा कीटो आइसोस, हाँ फ्यूमारेट के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसमें क्या होता है कि मेलोनेट जो है वो आकर एक्टिव साइट के साथ क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। जब ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी इनहिबिशन जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करवा सकते हैं। एम्फीबोलिक नेचर ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक इन नेचर, कॉल्ड एम्फीबोलिक। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड में कैटाबोलिक रिएक्शन भी होता है, जैसा कि हमने देखा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो चुका होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लार्ज मालिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, स्मॉल मालिक्यूल के अंदर। इसी तरह से ये है क्या एनाबोलिक, फिर हम कैसे कहेंगे कि इसके दौरान जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं उनसे हम जो है वो फैट्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, प्रोटीन्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। तो ये इसी हिसाब से क्या होगा, एक एनाबॉलिक रिएक्शन भी होगा। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट इज समटाइम कॉल्ड एज मेटाबॉलिक ट्रैफिक सर्कल। इसका हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक ट्रैफिक सर्कल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक दोनों कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे होते हैं। Important anabolic reactions of tricarboxylic acid. Oxaloacetate is a precursor of aspartate. ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो क्या होता है, एस्पार्टेट का क्या होता है, प्रिकर्सर होता है। इसी तरह से अल्फा कीटोग्लूटारेट कैन बी ट्रांस टू ग्लूटामेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है उसमें ट्रांस एमिनेटेड करते हैं हम, अमाइनेशन जो है उसकी, अमोनिया जो है वो क्या करते हैं उसकी सब्सटीट्यूशन करवाते हैं, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। इसी तरह सक्सिनल कोएंजाइम ए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम ग्रुप। कोएंजाइम ए जो है वो क्या करता है, हीम सिंथेसिस करवाता है। माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म and it is cleaved into acetyl coenzyme A to provide substrate for fatty acid synthesis। अगर यही माइटोकॉन्ड्रियल सिट्रेट जो है ये हम साइटोसोल के अंदर भेज देते हैं तो वो क्या करवाता है, फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाता है। तो फैटी एसिड से क्या बनते हैं, फिर लार्ज जो है वो मॉलिक्यूल फैट्स या लिपिड्स बनते हैं। नेक्स्ट है एनाप्लेरोसिस और एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस। द रिएक्शंस कंसर्न टू replenish or to fill up intermediates of citric acid cycle are called anaplerotic reaction और anaplerosis reaction। वो रिएक्शन जो कि कमी पूरी करता है, ठीक है, रिप्लेनिश होता है कमी पूरी करना, या फिल अप करता है किसके साथ, जो भरा हुआ होता है किसके साथ, इंटरमीडिएट के साथ, जो कि प्रोटीन को भी इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, फैटी एसिड्स को भी जो है वो इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, हीम ग्रुप को भी जो है वो इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को भी जो है वो क्या करता है, इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाप्लेरोसिस या एनाप्लेरोटिक रिएक्शन कहते हैं।
इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज कैटालेज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट, दिस इज एन एटीपी डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पायरुवेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एटीपी जो है वो उसमें कंज्यूम होगी, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऑक्सैलोएसीटेट के अंदर, और साथ में हमारे पास क्या होगा? एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एडीपी में, और साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। Pyruvate is converted to malate by NAD positive dependent malate dehydrogenase malic enzyme। पायरुवेट है, ये मिलेगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसमें जो है वो NADPH भी जो है वो मौजूद होगा, प्लस हाइड्रोजन भी जो है वो हाइड्रोजन आयन, यानी कि NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा? इसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? मेलेट के अंदर, और साथ में NADPH सिंपल रह जाएगा, और साथ में वाटर मालिक्यूल की क्या होगी? सिंथेसिस होगी। अल्फा कीटोग्लूटारेट कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लूटामेट बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट है, साथ में NADP है, प्लस वाटर है, तो वो क्या कन्वर्ट बना देगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो बना देगा। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम क्वेश्चन सेशन के दौरान जो है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।